हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेनियम द एजुकेशन हब। गाइस, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंज है आज का टॉपिक। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी फिज़िकल एंड केमिकल चेंज पे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज में। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होगी कि सब्लिमेशन क्या है या फ्रीजिंग मेल्टिंग ये सब क्या है। जो छोटे स्टूडेंट हैं वो उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बच्चे भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने आज फिज़िकल एंड केमिकल चेंज पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री का हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंज आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही शांति के साथ एंड इजी वे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम कमेंट के ज़रिए ही दे देंगे। स्टूडेंट, टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज समझने से पहले एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे, हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या है। रिवर्सिबल चेंज जो हमारा है वो एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस जो मेल्ट होके या उसके शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर में चेंजिंग होके फिर अपने फॉर्म में लौटाता है। ऐसा चेंज जिसमें एक सब्सटेंस दोबारा अपने फॉर्म में लौटाता है, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। एंड दूसरा जो हमारा इरिवर्सिबल चेंज है उसमें एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सब्सटेंस मान लीजिए दूसरे फॉर्म में गया है, दूसरे फॉर्म को एक्वायर किया है उसने, तो दूसरे फॉर्म से वो दोबारा लौट नहीं पाएगा। मान लीजिए एक हमने पेपर को जला दिया है, पेपर जला दिया या वुड हमारी लकड़ी जो है उसको हमने बर्न कर दिया, जला दिया, तो अपने फॉर्म में दोबारा नहीं वापस आ पाएगा, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। सो गाइस, हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं फिजिकल चेंज पे। फिजिकल हमारा क्या है, जिसमें शेप, साइज एंड स्टेट में केवल चेंजिंग आती है एंड दोबारा अपने फॉर्म में दोबारा लौट जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, फॉर्म और अपीयरेंस, उसको देखने में वो चेंज हो जाए, या ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस का शेप, साइज एंड स्टेट, उसके शेप में, साइज में एंड स्टेट में चेंजिंग आए एंड दोबारा वो दोबारा अपने फॉर्म में वापस आ जाए, इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है गाइस, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है रिमेन सेम। हमारा शेप, साइज, स्टेट में तो चेंजिंग आएगी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो हमारा है वो सेम रहेगा। उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो दोबारा अपने फॉर्म में आ सकते हैं। गाइस देखिए, हमारा जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल हमारा ज़्यादातर होता है, इरिवर्सिबल बहुत ही रेयरली देखा जाता है। रिवर्सिबल चेंज में मान लीजिए हमने एक आइस ले लिया है, बर्फ़ ले लिया है, बर्फ़ को हमने फ्रिज से निकाला। अब जब हम बाहर निकालते हैं उसके टेम्परेचर में उसका टेम्परेचर बढ़ता है और जो कूल वाला टेम्परेचर है वो गिर जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हमने आइस को बाहर निकाल लिया है तो इन्वायरमेंट से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड पिघलना चालू कर देगा। अब मान लीजिए हमारा जो आइस है वो कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में। अब लिक्विड से हम दोबारा अगर फ्रिज में रख दें तो स्टूडेंट हमारा जो वाटर है वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड दोबारा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा, मान लीजिए कि हमने एक वो पेपर को ले लिया, उसको बीच से हमने फाड़ दिया। अब बताइए दोबारा चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा, अपने फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकता। आप पोस्टमार्टम करके उसको दोबारा ले आए, उसके बाद अलग है, चिपका के ले आए, उसकी बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में वो नहीं आएगा। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा फिजिकल चेंज है इसमें केवल इतना ही है कि इसके शेप में, साइज में, स्टेट में चेंजिंग आएगी, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, केमिकल कंपोजिशन है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकेंड है वो आपको आसानी से समझाना चाहेंगे। केमिकल चेंज है हमारा। केमिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, केमिकल चेंज में जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके मॉलिक्यूल एंड एटम्स में चेंजिंग आती है,
ओरिजिनल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। आपका ओरिजिनल जो पहला सब्सटेंस था वो दूसरे नए प्रोडक्ट में बनेगा, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आएगी, रीअरेंजमेंट करेगा, दोबारा अरेंज करेगा। जब मान लीजिए हमने एक पेपर को जला दिया है, एक पेपर हमने लिया है, उसके बाद जला दिया हमने, तो उस पेपर से क्या बनेगी, राख बनेगी, ऐश बनेगी। तो अब बताइए जो पेपर में हमारा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट था वो हमारे ऐश में नहीं होगा, जो राख बनी है उसमें हमारा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा उसमें। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो नया प्रोडक्ट है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, तभी हमारा नया प्रोडक्ट बनता है। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि बर्निंग वुड, हमारा जो कोई टुकड़ा है लकड़ी का, वो जब जलेगा तो राख ही बनेगी, नया प्रोडक्ट हमारा राख बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बर्निंग ऑफ वुड से, लकड़ी से राख का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिफरेंस होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, मान लीजिए आपने फूड खाया है तो उसका डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फूड प्रोडक्ट के, वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये बताइए, हमें कोई ग्लूकोज जो मिला है उसको कन्वर्ट करके कोई राइस या व्हीट में दिखा देगा? नहीं दिखा पाएगा। यही है हमारा इरिवर्सिबल चेंज, डाइजेशन की प्रोसेस। और डाइजेशन की डेफिनेशन आप यहाँ पे स्टूडेंट सुन लीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड प्रोडक्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखिए फूड राइपनिंग, स्टूडेंट यहाँ पे एक बेहतरीन हमारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आम लगा है, अभी मैंगो लगा है हमारा, और वो जब अपनी साइज से बढ़ेगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो पक जाएगा, राइप हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमें दिखा सके कि पके हुए फ्रूट को वो कच्चा कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज। गाइस, हमने बहुत आसानी से आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, फिजिकल चेंज हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर फिजिकल चेंज में हमारे शेप का भी चेंज हो सकता है, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, स्टेट भी बदल सकता है, एंड फॉर्म रूप भी बदल सकता है। मान लीजिए हमारा सॉलिड है, सॉलिड ठोस होता है, उसका शेप होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन फॉर्म जो बोल रहा है, मान लीजिए कि हमारा सॉलिड है आइस। अब वो जब पिघलेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट इन्वायरमेंट से और पिघलेगा, अपनी स्टेट को बदलेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो जिस चीज में होगा उसी का शेप एक्वायर कर लेगा स्टूडेंट, उसी का शेप एक्वायर कर लेगा। ये इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है चेंज इन फॉर्म एंड चेंज इन शेप एंड साइज। जिस कंटेनर में हमारा लिक्विड रखा है उसी का शेप लेगा, और जितना हमारा साइज होगा कंटेनर का, वो वाटर का भी उतना हो जाएगा, और रूप भी बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है आपको बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, अगर मान लीजिए ये हमारा अभी हमने फ्रिज से निकाला है आइस हमारा सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में अगर हमने बाहर निकाल लिया एनवायरनमेंट में, तो बताइए इसका एनवायरनमेंट, इसका जो आइस का एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया कि नहीं? अब जो फ्रिज में रखा था, जो लगातार हमारा कंटिन्यूअस ये ठंडी हवाएं इस्तेमाल कर रहा था जमने के लिए, अब ये हमारे एनवायरनमेंट में आ गया है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब तक करेगा जब तक इसका टेम्परेचर एंड हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक के एक्वायर करेगा हीट। अब जैसे ही हीट को एक्वायर करता है, इसके वीक बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो ब्रेक होते हैं, एंड ब्रेक होके हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए हमारा आइस, इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। अब मान लीजिए हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हमने बाहर से टेम्परेचर दे दिया, या सूरज की रोशनी जो है, सनलाइट है, इस वाटर पे या इस लिक्विड पे कंटिन्यूअस पड़ती रहे, तो इसके मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इसका जो थोड़ा करीब मॉलिक्यूल है, सॉलिड से थोड़ा दूर है, लेकिन गैस से बहुत ज़्यादा इसमें करीब है, इसके आपस में जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फोर्स लगाए हुए चिपके हैं,
अब मान लीजिए हमने बाहर से टेम्परेचर दिया या सनलाइट की टेम्परेचर है, इस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगी एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गैसियस स्टेट में। इसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना है एंड हमारा जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग में हम नीचे से हीट देते हैं, कोई भी सोर्स से हम हीट देते हैं तो उसके नीचे वाली मॉलिक्यूल्स हीट करते हैं या गर्म होते हैं, ऊपर भागते हैं एंड ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आ जाता है गर्म होने के लिए। लेकिन जो हमारे पूल है, तालाब है, नदी है, उसके केवल सरफेस के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आते हैं एंड कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स के रूप में एंड बादलों का फॉर्मेशन करते हैं। सो गाइस, जब हमारा लिक्विड, हमारा सॉलिड जो आइस है वो कन्वर्ट हुआ था लिक्विड में, इसको हमने कहा था मेल्टिंग। अब हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, इसको हम कहेंगे इवापोरेशन। एंड अब देखिए, जो हमारा बादल के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ऊपर हमारे बादल जो बने हैं, जब वो ठंडे होंगे, जब ठंडे होंगे, हीट को मान लीजिए, हीट को इसने लॉस कर दिया है, इसको मान लीजिए हीट लॉस कर दिया है इसने। अब इसके मॉलिक्यूल जैसे हीट को लॉस करेंगे, ये थोड़ा ठंडे होंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। गाइस, इसके मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। अब मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, गैसियस स्टेट से इसके मॉलिक्यूल करीब आ गए, तो ये थोड़ा वेट हो जाएगा इसमें एंड ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा ड्रॉपलेट्स जो है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारा ग्राउंड पे गिरने लगेगा। इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, या बूंद के रूप में नीचे गिरेगा, या बूंद के रूप में गैसियस स्टेट जो है वो बूंद के रूप में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में गैसियस से लिक्विड के फॉर्म में फिर आ जाता है। इसी को हम कहते हैं गाइस कंडेंसेशन। गैस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है कंडेंसेशन। एंड हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। यहाँ पे टेम्परेचर हमने दिया है तब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हीट इसने रिलीज की है और ये कूल हो गया, ठंडा हो गया है, तो ये नीचे प्रेसिपिटेशन या ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिर रहा है ग्राउंड पे हमारे प्लांट्स के लिए, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसको वाटर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए गिर रहा है हमारा पृथ्वी पे। इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। एंड आप यहाँ पे डिपोजिशन देखिए क्या है, ये जो हमारे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था तो हमने इसको कंडेंसेशन कहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल है पूरी एनर्जी, हीट एनर्जी को निकाल दें तो हमारे जो ओले गिरते हैं ना, आइस की बारिश होती है ना, हमारे जो आइस की बारिश से ओले गिरते हैं ना, बर्फीले ओले गिरते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे गैस से सॉलिड के फॉर्म में गिरते हैं। इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। एंड अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड है। अब सॉलिड से कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में जाती है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। गैस सब्लिमेशन कहते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाती है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हम दे दें तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसको हम कपूर कहते हैं। ये सॉलिड से लिक्विड के बजाय लिक्विड को पास आउट करते हुए, लिक्विड को छोड़ देते हुए ये डायरेक्ट गैस में चला जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा कैम्फर, जिसको हम कपूर कहते हैं। कपूर आपने देखा होगा गाइस। हमारा ड्राई आइस है, ड्राई आइस तो सबने देखा होगा, जो वीडियो को शूट करते हुए क्रिएटिव करते हैं, वीडियो को क्रिएटिव बनाने के लिए हमारा ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है। इसमें ड्राई आइस जो होता है, सॉलिड ड्राई आइस जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे गैसियस स्टेट में डायरेक्ट हमारे गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन लिक्विड जो है, लिक्विड स्टेट वाला ये लोग छोड़ देते हैं पाथ। अब देखें एक बार गाइस, हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में गया तो हमारा मेल्टिंग हो गया, लिक्विड से हमारा गैसियस स्टेट में गया तो इवापोरेशन हो गया। अब गैसियस स्टेट से कूल हुआ, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बना तो ये फिर लिक्विड में आ गया, हमारे वाटर के फॉर्म में आ गया, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैसियस स्टेट से हमारा सॉलिड स्टेट में आ गया, पत्थर के रूप में आ गया, बर्फीले पत्थर के रूप में आ गया, तो इसको हमने कहा ड्रॉपलेट्स है, डिपोजिशन की प्रोसेस है।
लेकिन सॉलिड हमारा डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाएगा तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। एंड सब्लिमेशन का एग्जांपल है कैम्फर हो गया, कपूर हो गया एंड ड्राई आइस हो गया, जो मूवी में वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को क्रिएटिव बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्राई आइस का। सो गाइज हमने जितना आपको पढ़ाया है, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कहीं हमने गलत आपको बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप गलती निकाल नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छानबीन के वीडियो लाया गया है, बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी हम करके लाए हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने इसको आसान तरीके से बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको हमने बहुत ज़्यादा सरलता से एलाबरेट किया है या डिटेल में स्टडी की है। सो गाइस, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, वरना मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड दूसरी वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।